तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, वो ओल्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि मुझे लगा था कि जो रॉयल फैमिली और जो ग्रेट जिया ड्रैगन स्पैरो है उसकी वॉर के बीच में यहाँ पर ग्रेट जिया ड्रैगन स्पैरो पूरी तरीके से तबाह हो जाएगी, लेकिन पता नहीं अचानक से ये हाव कहाँ से आ गया। इस टाइम पर जो सिचुएशन है वो एक इंटरनेशनल अरीना जो है वो बन चुकी है, और जो भी सबसे पहले अटैक जो है वो करेगा वो अपनी पोजीशन को एक्सपोज जो है वो कर देगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ओयांग के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि उसे चारों तरफ से काफ़ी सारे लोग घेरे भी खड़े होते हैं, और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि वाइस प्रेसिडेंट में यहाँ पर जो आपकी ड्रैगन ब्लड सोसाइटी है उसे ज्वाइन करना चाहता हूँ। तभी एक और बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या मेरी मेंबरशिप एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हो गई। तभी एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मेरे सेशन चीफ ये होगा, मरते दम तक फॉलो करूँगा। तभी एक और लड़की चिल्लाते हुए बोलती है कि मैं भी ड्रैगन ब्लड सोसाइटी को ज्वाइन करना चाहती हूँ। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर जो ओयांग होता है वो बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि पिछले अगर 2 दिनों की बात की जाए तो यहाँ पर जो स्टूडेंटों की मेंबरशिप की रिक्वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। पता नहीं इतने कितने सारे स्टूडेंट जो है वो यहाँ पर अप्रूवल के लिए आ रहे हैं। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी के जो सीनियर स्टूडेंट है वो अपने सर्कुलेशन से बाहर आकर यहाँ पर जो एप्लीकेशन फॉर्म है उसे सबमिट जो है वो कर रहे हैं, ताकि वो हमारी ड्रैगन ब्लड सोसाइटी को ज्वाइन कर सके। और रोज़ाना यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो यहाँ पर हमारे क्लब के लिए जो ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट को लेकर आते हैं, उनकी लाइन जो होती है वो इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो क्लब हाउस के एंट्रेंस से लेकर स्कूल गेट तक जो है वो पहुँच जाती है। और ये सब कुछ जो है वो हमारे ड्रैगन ब्लड सोसाइटी के जो प्रेसिडेंट है उसके कारण जो है वो हो पाया है, क्योंकि सभी लोग जो है वो जानते हैं कि इस टाइम पर ये हाउस जो है वो ग्रेट चियर ड्रैगन स्पैरो का सेशन चीफ जो है वो बन चुका है। तो अगर एक बार वे ड्रैगन ब्लड सोसाइटी को ज्वाइन कर लेते हैं तो उनका फ्यूचर पूरी तरीके से लिमिटलेस है। और अब ओयांग के इतना सोचते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि वहाँ पर जो डामिंग होता है वो एक लड़की के साथ में जो है वो आ जाता है। वहाँ पर आते हुए जो ओयांग होता है उसे बोलता है कि वो इस प्रेसिडेंट ओयांग में और जो क्यान क्यान है वो भी आपकी जो ड्रैगन ब्लड सोसाइटी है उसे ज्वाइन करना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही जो ओयांग होता है वो उनसे बोलता है कि सीनियर, अगर आपकी और जो सीनियर सिस्टर क्यान क्यान है अगर इनकी बात की जाए तो आपके पास में इतनी एबिलिटी है कि आप लोग चाहे वो हमारी ड्रैगन ब्लड सोसाइटी को आसानी से ज्वाइन जो है वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी बात की जाए तो आप स्टूडेंट काउंसिल के रिप्रेजेंटेटिव है। अब अगर आप यहाँ पर कैंपस की एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर इस तरीके से ज्वाइन जो है वो करोगे तो मुझे नहीं लगता कि ये एक अच्छा आइडिया होगा। और अब ओयांग की इस बात को सुनते के साथ ही जो डामिंग होता है वो मुस्कुराते हुए जो ओयांग होता है उसे बोलता है कि वो इस प्रेसिडेंट ओयांग जो स्कूल है वो उसके अंदर ये रूल है कि एक स्टूडेंट जो है वो मल्टीपल पोजीशनों को यहाँ पर होल्ड जो है वो कर सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको इस बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो ओयांग होता है वो थोड़ा घबराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है, अगर यहाँ पर रेगुलेशन की कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं है तो आपका जूनियर होने के नाते मैं आपको बिल्कुल एक्सेप्ट जो है वो करूँगा। और इतना बोल कर जो ओयांग होता है वो खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अगर डामिंग की बात की जाए तो ये जिद पर अड़ चुका है, मैं यहाँ पर इसे वापस जो है वो नहीं भेज सकता हूँ। उसी के साथ में अगर ये हमारी जो ड्रैगन ब्लड सोसाइटी है उसे ज्वाइन जो है वो कर लेता है तो हो सकता है कि यहाँ पर हमारी ड्रैगन ब्लड सोसाइटी जो है वो यहाँ पर स्टूडेंट यूनियन को रिप्लेस कर एक ऑफिशियल यूनिवर्सिटी लेवल की ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बन जाए। और इतना बोलकर वो मन ही मन में बहुत ही ज़्यादा खुश जो है वो होने लगता है। जिसके बाद में अब जो डामिंग होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो ओयांग होता है उसे बोलता है कि ठीक है, जिस टाइम पर प्रेसिडेंट ये हाउ चाहे वो वापस आ जाए तो मुझे सीक्रेटली इन्फॉर्म जो है वो कर देना। जो सुनते के साथ ही ओयांग जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपको पक्का इन्फॉर्म जो है वो कर दूंगा। और अब इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो ओयांग होता है वो अपने कमरे में आके जो गेट होता है उसे बंद कर देता है। और अब कमरे में आने के बाद में जो ओयांग होता है वो बहुत ही ज़्यादा खुश है वो होने लगता है, और खुश होते हुए बोलता है कि सच में यकीन नहीं होता कि हुडा यूनिवर्सिटी के जो पावरफुल लोग हैं वो भी अब मुझे इस तरीके से रिस्पेक्ट के साथ में ट्रीट जो है वो कर रहे हैं। सच में ये कितना ज़्यादा औसम है। मैं जानता हूँ कि ये जो डामिंग है वो मुझे केवल ये हाव के कारण ही ये रिस्पेक्ट जो है वो दे रहा है, और वो असल में उसी की रिस्पेक्ट जो है वो करता है, लेकिन इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि मैं ये आपका एक क्लोज एडवाइज़र हूँ, जिसके कारण मुझे जो मिस्टीरियस सर्विस है वो मिलने वाली है। उसी के साथ में यहाँ पर मेरे पास में इतनी सपोर्ट तो मिल ही जाएगी जिससे कि मैं अपनी पावर को इनफ लेवल तक बढ़ा पाऊँगा। सच में मैंने तो कभी इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं किया था कि मैंने यहाँ पर जो अपनी छोटी सी ब्लड ड्रैगन सोसाइटी बनाई थी वो एक दिन इस लेवल पर जो है वो पहुँच जाएगी कि वो हमारी यूनिवर्सिटी की ग्लोरी बन जाएगी। आज की जो सिचुएशन है उसे देखने के बाद में सच में ये कहना बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं होगा कि कभी कभी तुम अपनी ज़िंदगी में ऐसी सिचुएशन से सामना जो है वो कर चाहते हो जो कि तुम्हारी लाइफ को पूरी तरीके से चेंज कर देती है। और अब ओयांग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो लुओ किंग का जो रूम होता है उसके ऊपर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि जो लुओ किंग की मदर होती है वो लुओ किंग से बोलती है कि लुओ किंग, क्या तुम मेरी बात को सुन भी रही हो। अगर इस टाइम पर जो ये हाव है उसकी बात की जाए तो वो इस टाइम पर ग्रेट जिया डायनेस्टी का सबसे पावरफुल पर्सन जो है वो बन चुका है, तो इसीलिए अब टाइम आ चुका है तुम्हारे काम को आगे बढ़ाने का। और अब अपनी मदर की इस बात को सुनकर जो वो किंग होती है वो कॉल को कट करते हुए जो उसकी मदर होती है उससे बोलती है कि हाँ मम्मी, मैं जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। और अब इतना बोलते के साथ ही हम फाइनली काफ़ी लंबे टाइम के बाद में जो वो किंग होती है उसे देख पाते हैं, जो कि बोलती है कि मैंने अभी अभी सर्कुलेशन से बाहर जो है वो आई थी, और सर्कुलेशन से बाहर आते के साथ ही मुझे ये न्यूज़ प्राप्त हुई
कि जो ये हाव था उसने यहाँ पर जो एंशिएंट कैपिटल है उसके अंदर से जो रॉयल फैमिली है उसे पूरी तरीके से तबाह कर दिया। और गाइस यहाँ पर मैं आपको सच बता रहा हूँ भाई, अब तो मुझे ये हाव के ऊपर ना थोड़ा थोड़ा सा गुस्सा आने लगा है। ज़रा देखो तो यार इस बेचारी लुओ किंग को, इसका फिगर देखो, खूबसूरती देखो, बेचारी इतनी अच्छी है। और उसके बाद भी वो बंदा जो है वो इस लड़की को छोड़ के भाई बंदा पता नहीं कहाँ कहाँ घूम रहा। और अगर अब लुओ किंग ना किसी और लड़के से सेट होगी ना तो भाई मैं लुओ किंग को बिल्कुल भी गलत नहीं कहने वाला भाई। इस बस बंदी ने इतनी कोशिश कर ली अपनी तरफ से, पर अगर ये आओ की बात की जाए वो बंदा अपनी तरफ से एफर्ट डाल ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो भाई कम से कम थोड़ा तो एफर्ट डाल, कम से कम थोड़ा तो रोमांस लेके आज सीरीज के अंदर भाई, कसम से मैं बता रहा हूँ। तो मैं आज मैं एक बात बिल्कुल सच सच बताता हूँ। जिस टाइम पे मैंने इस सीरीज़ को एक्सप्लेन करना शुरू किया था तो मैंने ना सबसे पहली फ़ोटो जो थी इस सीरीज़ की, एक फ़ोटो आया था मेरे सामने लुओ किंग का। तो लुओ किंग का जब फ़ोटो आया तो मुझे लगा कि यार ये सीरीज़ में काफ़ी अच्छी होगी क्योंकि इतनी खूबसूरत लड़की है भाई सीरीज़ के अंदर, तो रोमांस देखने के लिए मिलेगा, चलो एक्सप्लेन करते हैं। तो इसीलिए मैंने इसे एक्सप्लेन करना शुरू किया था कि भाई चलो रोमांस है। और अगर अभी करंट टाइम में इस सीरीज़ की बात की जाए तो इस सीरीज़ के अंदर सब कुछ है भाई, हंसी भी है, फाइट भी है, एक्शन वैक्शन सब कुछ है, बस रोमांस ही नहीं है। मतलब कि तुम ये कह सकते हो कि जिस चीज़ के लिए मैंने इस सीरीज़ को एक्सप्लेन करना शुरू किया था इस सीरीज़ के अंदर वही चीज़ नहीं है, रोमांस। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जो राइटर है उसे ना मुझे पर्सनली मैसेज करने पड़ेगा कि भाई इस सीरीज़ के अंदर कम से कम थोड़ा तो रोमांस डाल दे, क्योंकि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्हें रोमांस चाहिए, व्यूज़ घटने लगे हैं सीरीज़ के ऊपर भी। तो चलो अब वापस से हम लोग अपनी स्टोरी पे आते हैं। और अब जो वो किंग होती है वो वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए बोलती है कि मैं इस न्यूज़ को सुनकर बिल्कुल भी सरप्राइज़ नहीं हूँ, क्योंकि अगर देखा जाए तो वो ये हाव है। और अब लुओ किंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू हांडू के बाहर आ जाता है, जहाँ पर कि जो ग्रेट चीयर ड्रैगन स्पैरो का ट्रेनिंग ग्राउंड होता है उसके ऊपर। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि ये हाव जो होता है वो जो ग्रेट चीयर ड्रैगन स्पैरो के लोग होते हैं उन्हें ट्रेनिंग करा रहा होता है। और ट्रेनिंग कराते हुए उन लोगों से बोलता है कि सच में तुम लोग तो बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम लोग अपने आप को जो ग्रेट चीयर की अलाइट फोर्स है वो कहते हो, लेकिन ज़रा एक बार अपने आप की हालत तो देखो, तुम यहाँ पर मेरे कुछ अटैकों को भी नहीं संभाल पाए। अगर मेरे सामने तुम्हारी टिकने की बात की जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम लोग चाहे वो आधा मिनट ही मेरे सामने जो है वो टिक पाए हो। और अब ये आओ के इतना बोलते के साथ ही हम एक बंदे को देखते हैं जिस बेचारे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। और वो ये आओ से बोलता है कि सेशन चीफ आपको नहीं पता लेकिन आप बहुत ज़्यादा पावरफुल हो, हम लोग आपका सामना कैसे कर सकते थे। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम वहाँ पर पड़े हुए ज़मीन पर दो और बंदों को देखते हैं और उन दोनों की भी हालत सेम ही होती है, जिनमें से एक बंदा जो होता है वो ये आओ से बोलता है कि सेशन चीफ अगर आपने यहाँ पर होल्ड बैक ना किया होता तो मुझे डर है कि हम लोग तो यहाँ पर मर चुके होते। जो सुनकर जो दूसरा बंदा होता है वो भी ये आपसे बोलता है कि सेशन चीफ अगर आपकी बात की जाए तो आप हमारी ग्रेट चेयर के लिए एक हीरो से कम नहीं हो, जिसने कि रॉयल फैमिली जैसे कैंसर को ख़त्म किया है, जिसके कारण आपने केवल हमारी रिस्पेक्ट को ही नहीं जीता बल्कि हमारे प्यार को भी जीता है। और अगर यहाँ पर कोई भी आपके ऑर्डर को ना मानने की कोशिश करेगा तो आपको एक्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग खुद ही एक्शन लेकर उसे ख़त्म कर देंगे। और अब उन लोगों की बातों को सुनकर ये हाव जो होता है वो उन लोगों से बोलता है कि देखो मैं तुम लोगों को यहाँ पर ट्रेनिंग इसलिए नहीं करा रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर जो अथॉरिटी है उसने ऐसा करने के लिए बोला है, मैं तुम लोगों की ट्रेनिंग केवल इसलिए करा रहा हूँ ताकि तुम लोग अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सको और ग्रेट जिया को प्रोटेक्ट कर सको। और अब ये हाव की बात को सुनकर हम देखते हैं कि उसके पास में खड़ी हुई जो लिन जू होती है वो अपने मन में सोचती है कि अगर 2 महीने पहले की बात की जाए तो ये बंदा मेरा एक जूनियर था, लेकिन 2 महीने के अंदर ये मेरा सुपीरियर बन गया। सच में ज़िंदगी किसी मैजिक से कम नहीं होती। और लिंजू के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि ये वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए उन सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, चूँकि अब दोपहर हो चुकी है तो तुम सभी लोग यहाँ से जाकर अपने जो आर्मर है उन्हें ले लो, और याद रखना कि 3 दिनों के बाद में मैं वापस से तुम लोगों की ट्रेनिंग कराऊंगा। जो सुनकर सभी लोग खुश होते हुए ये हाव का शुक्रिया अदा बोल देते हैं। और अभी उनकी बातों को सुनकर ये हाव जो होता है वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि देखा जाए तो कुछ टाइम में इतनी सारी चीज़ें हुई है कि मैं ऑलमोस्ट इसके बारे में तो भूल ही गया था कि मैं जो ड्रैगन ब्लड सोसाइटी है उसे भी लीड कर रहा हूँ और उसे एक ग्रेट हाइट पर मुझे लेकर जाना है और उसे मुझे होंडा की सबसे यहाँ पर इन्फ्लुएंस ऑर्गेनाइजेशन बनाना है। और ये बोल ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि उसके पास में सिस्टम की नोटिफिकेशन आ जाती है जिसमें कि उसे एक और न्यू ब्लड लाइन को ड्रॉ करना होता है, जो देखने के बाद में ये हाव भी बोलता है कि क्या ब्लड लाइन को ड्रॉ करने का ऑप्शन वापस से आ गया। और ये हाव के इतना बोलते के साथ ही जो सिस्टम होता है वो ये हाव को बताता है कि आपने जो ड्रैगन ब्लड सोसाइटी थी उसे यहाँ पर जो होंडा यूनिवर्सिटी है उसकी नंबर 1 ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है, जिसके कारण आपने अचीवमेंट को कंप्लीट कर दिया और आपको ब्लड लाइन ड्रॉ करने का एक और ऑप्शन जो है वो मिला है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही तो हमारा ये हाव भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए बोलता है कि क्या बात है, मैं तो इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा था, तो चलो फिर जल्दी से ड्रॉ करते हैं। और अब इतना बोलते के साथ ही वो ड्रॉ के ऑप्शन पर क्लिक कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक कार्ड आ जाता है जिसके अंदर से काफ़ी लाइटिंग सी निकल रही होती है। और हम देखते हैं कि उस कार्ड के अंदर से ये हाव की नई ब्लड लाइन जो होती है वो निकल कर आने लगती है और हम देखते हैं कि उसके सर के ऊपर एक क्राउन सा रखा हुआ होता है। और जैसे ही वो पूरी बाहर आती है तो हम देखते हैं कि वो देखने में किसी ड्रैगन की तरह लग रही होती है, जिसके कि शरीर का साइज़ भी काफ़ी अजीब सा होता है।
और अब ये आओ कि जो नई ब्लड लाइन होती है उसके बारे में हमें बताया जाता है कि इसका नाम ब्लैक किंग नाई होल्ड है, जो कि ए रैंक की ब्लड लाइन होती है और उसकी जो एबिलिटी होती है उसमें सबसे पहली होती है एम्पर ऑफ द एलिमेंट, जिसके बारे में बताया जाता है कि हर एक प्रकार की जो एलिमेंट एनर्जी होती है उसे पोजेस करता है। और अगर इसकी जो दूसरी एबिलिटी है उसके बात की जाए तो उसका नाम है प्रोमोडियल ड्रैगन एम्पर बॉडी, जिसकी की पावर के बारे में अगर बात की जाए तो ये दूसरे वर्ल्ड की जो ड्रैगन ब्लड लाइन है उसे पोजेस करता है। और ड्रैगन ब्लड लाइन को पोजेस करने के कारण इसके पास में स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन बॉडी है, जिसकी मदद से ये जो दूसरे क्रिएचर है उन्हें केवल अपनी ड्रैगन किंग पावर से केवल कंट्रोल ही नहीं कर सकता बल्कि उन्हें अथॉरिटी भी दे सकता है। और अगर इसकी जो तीसरी एबिलिटी है उसके बारे में बात की जाए तो वो होती है अनडाइंग ड्रैगन, जिसके बारे में बताया जाता है कि जो ड्रैगन एम्परर होता है उसकी कभी भी मौत नहीं होती। अगर ये मर भी जाता है तो उसके बाद में भी ये वापस आ जाएगा। जिसके बाद में अब हमें ये आओ कि जो ये ब्लड लाइन होती है इसकी कंपैटिबिलिटी के बारे में बताया जाता है कि इसकी कंपैटिबिलिटी जो है वो अभी केवल 1% है। और अब अपनी ए ग्रेड की ब्लड लाइन को देखकर ये आओ भी काफ़ी खुश हो जाता है और बोलता है कि इस बार सच बताओ तो मैंने बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि मुझे ए ग्रेड की ब्लड लाइन मिलेगी। किसी ने सही कहा है कि जिस टाइम पर हम ज़्यादा अच्छे की उम्मीद नहीं करते तभी हमें सबसे ज़्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलता है। अगर देखा जाए तो जो ब्लैक किंग है इसकी जो पावर है वो सच में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसकी काफ़ी सारी एबिलिटी जो है वो मेरी जो गॉडजिला ब्लड लाइन है उसकी एबिलिटी के साथ में मैच जो है वो करती है। इसीलिए ऐसा लगता है कि इन दोनों ब्लड लाइनों की मदद से मैं दोनों ही ब्लड लाइनों के काफ़ी सारी चीज़ें जो है उनके अंदर सुधार कर सकता हूँ। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि ये काफ़ी फनी सा फेस बना लेता है। अगर गॉडजिला ब्लड लाइन की स्टार्टिंग की बात की जाए तो उसके पास में एलिमेंट की पावर नहीं थी, लेकिन जिस टाइम पर मैंने उसके साथ में जो 10 हैंड यूरोन ब्लड लाइन को मर्ज किया तो उसके बाद में वो एलिमेंट पावर को भी कंट्रोल करने लगी, जिसके कारण में यहाँ पर जो दोनों की एलिमेंट एनर्जी है उन्हें एक दूसरे के साथ में मर्ज करने के बाद में जो एनर्जी बॉम्ब है उन्हें काफ़ी बड़ी मात्रा में यहाँ पर शूट जो है वो कर सकता हूँ, जो कि सामने वाले एनिमी के ऊपर बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर जो एलिमेंट एनर्जी है उसकी बात की जाए तो देखा जाए तो मैं खुद भी इस चीज़ की कैपेबल हूँ कि मैं यहाँ पर जो एलिमेंट एनर्जी है उसे रिफाइन कर कर ऑप्टिमाइज जो है वो कर सकता हूँ, लेकिन इस चीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी जो है वो वेस्ट होती है। तो इसीलिए मेरे पास में इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने टाइम को यहाँ पर खुद की यहाँ पर जो एलिमेंट एबिलिटी है उसे डेवलप करने में अपने टाइम को बर्बाद करूँ। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि इस प्रकार के तुम्हारे जो फैंसी मूव होते हैं वो बिल्कुल भी काम जो है वो नहीं करते, वहाँ पर जो सिंगल पंच होता है वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन अगर ब्लैक किंग ब्लड लाइन की बात की जाए तो ये इससे पूरी तरीके से अलग है, क्योंकि इसके पास में यहाँ पर खुद का ड्रैगन का सुपर नेचुरल सिस्टम जो है वो मौजूद है, जिसका नाम की वर्ल्ड ऑफ पावर है। अगर जो शब्दों की पावर है उसकी बात की जाए तो ये एक तरह के एलिमेंट का कॉम्बिनेशन के जैसा है। इसे तुम ऐसा समझ सकते हो जैसे कि किसी स्पेल को विदाउट टीचर के सीखना। और चूंकि मैं इस पावर का खुद एक जनक हूँ तो इसीलिए अगर मैं चाहूँ तो मैं इस एलिमेंट की जो अथॉरिटी है वो दूसरों को भी दे सकता हूँ। और अब इतना बोलते के साथ ही ये जो होता है वो जो ड्रैगन ब्लड लाइन होती है उसे देखते हुए बोलता है कि अगर जो ब्लैक किंग ब्लड लाइन है इसका कंपैरिजन जो है वो गॉडजिला ब्लड लाइन से किया जाए तो ये उससे कई गुना ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उस ब्लड लाइन के अंदर मुझे अपनी पावर को बढ़ाने के लिए अपने शरीर का जो साइज़ होता है उसे बढ़ाना पड़ता है, लेकिन इसके अंदर मैं अपने शरीर को छोटा रखकर ही यहाँ पर फुल पावर का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और चूंकि खुद मैं इस टाइम पर डेवलपमेंट स्टेज पर जो है वो पहुँच चुका हूँ तो इसीलिए मेरे लिए अब जाइंट ब्लड लाइन जो है वो एक तरीके से यहाँ पर अपनी जो इफेक्टनेस है उसे खो चुकी है। उसी के साथ में अगर जो उसका ग्रोथ पोटेंशियल है उसकी बात की जाए तो उसका जो ग्रोथ पोटेंशियल है वो भी काफ़ी ज़्यादा लो है। और अब ये आओ कि इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका एक इंटेलिजेंस क्रिएचर जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए ये आओ से बोलता है कि लॉर्ड मुझे आपको कुछ बताना है। जो सुनकर ये आओ कहता है कि ठीक है बताओ तुम्हें क्या कहना है। जो सुनकर वो आर्टिफिशियल क्रिएचर जो होता है वो ये आओ को बताता है कि लॉर्ड आज फिर से मेरा सामना जो था वो नॉर्थ बाइटोन फेडरेशन के लोगों से जो है वो हुआ था। और केवल इतना ही नहीं, गेट चिया की काफ़ी सारे मार्शल आर्ट फैमिलियाँ के जो हेड है वो यहाँ पर जो दूसरे देशों के लोग हैं उनसे पर्सनली आइसलैंड पर जो है वो जाकर मिल रहे हैं। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि ये एक काफ़ी खतरनाक सी स्माइल देने लगता है और खतरनाक सी स्माइल देते हुए बोलता है कि ओ ऐसा लगता है कि ओल्ड वैंग के जो शब्द थे वो उनके ऊपर काम जो है वो नहीं करे। और अब ये के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।